ये मंदिर का नाम क्या है? बूमतलई माता जी। जी सर, आप हमेशा आते हैं क्या? हाँ, मैं हमेशा आता हूँ। कहाँ के रहने वाले? हाँ? कहाँ के रहने वाले? शाहजहाँपुर का। शाहजहाँपुर। ये माता जी प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक, धन्यवाद। पंडित जी, मैं पूछूं कि ये बूमतलई नाम कैसे पड़ा इस मंदिर का? ये बूमतलई तलाई में से प्रकट है। तलाई में से? हाँ। तो ये अपन जो बैठे हैं ये तलाई में तालाब है? हाँ, ये तालाब के जो सीमा में सामने मंदिर है। सामने जो तालाब है। हाँ, ये बैठे, ये भी तालाब। ये बैठा है तालाब है। तो ये तीन मूर्ति दिख रही है ये तीनों मूर्ति कराड़ में थी ऐसी। अच्छा अच्छा, ये तीनों प्रकट हुई। प्रकट है। और ये दो मूर्ति, एक ये काला गोरा भैरव है। ये काला है, ये गोरा भैरव है ना? दो भैरव है। तो कहलाता। ये कब का है, कुछ बता सकते? ये कब का है ये मानो नहीं, 12-15 पीढ़ी पुराना तुम्हारा पड़ता है। अच्छा, 15 पीढ़ी पुराना है। ये तो पुजारियों की सुनरा के धाकड़ परिवार के पूजा करते थे। अच्छा, धाकड़ पांचवी पीढ़ी इनकी कोई इससे पहले। ये भी धाकड़ ही है? ये मालवी है। ये मालवी। अच्छा अच्छा, परंपरागत पुजारी। अच्छा अच्छा। फिर क्या हुआ जी बेटा पंडित जी? बेटे, हाँ बोलिए। धाकड़ जी को संतान नहीं थी। हाँ। पुजारी जी को। अच्छा। क्षेत्र के लोगों ने मैया शरीर में आती है, हाँ अच्छा। आह्वान करा, पूछा हाँ। कि एक अगला पुजारी कौन होगा। जी जी। तो उन्होंने कि अभी इसके मेरा एग्रीमेंट पूरा हो गया, मैं देना पड़े इसको। अच्छा। पुजारी जी की उम्र 60 बरस हो गई थी। अच्छा। तो एक पीठ जो नगरकोट महारानी है, हिमाचल महारानी बैठी है। अच्छा, नगरकोट। हाँ, एक माँ। हाँ, वो बैठी है जो। हाँ, एक माँ नगरकोट महारानी है। अच्छा। तो जो क्या कलम डायरी से लिखो। हाँ। मैंने बताया जी। कि यहाँ से उज्जैन जाना। हाँ ठीक है। उसके पुजारी और पुजारण दो को भेजना। हाँ। और वहाँ से हरिद्वार की गाड़ी मिलेगी, नागदा से, उज्जैन से। हाँ। हरिद्वार से पठानकोट ऑटो भेजता हूँ, नगरकोट कांगड़ा जाना। हाँ, नगरकोट है वहाँ। हाँ, कांगड़ा। कांगड़ा। हाँ, कांगड़ा वो है ये। हाँ, वो भी एक माँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये आपको क्या बताऊँ मैं आपको? ये त्रिशूल रखा हुआ है। हाँ हाँ जी। और एक ये ढाक है सुपारी की। कहाँ है? ये बजाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ये बजाय। घट स्थापना के घट ठीक के ठीक। पास में जी जी जी। एक चांदी का हार है, हाँ। जिसमें देवी देवता की मूर्ति है। अच्छा। 3 चीजें वहाँ से दी यहाँ के लिए। वहाँ से। हाँ, और कहते थे कि चलते टाइम में जो बच्चा और दिन थोड़ा सा आगे जब जाना तो वो कुमारिया खा से मन का ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक। अच्छा। और वहाँ से फिर उन्होंने कि जहाँ शाम पड़ जाओ रुक जाना, सुबह सुनहरे के पास में आ जाओगे। अच्छा अच्छा। और फिर उसको बच्चा खेलते हुए मिला 4 साल का। बहुत बढ़िया बात जी। उसको लेके आए। वो दिन दुना रात चुना पूर्णिमा का चांद जैसा बढ़ गया। हाँ। उलूल सुलूल काम करना हाँ, दिया हुआ था। सही बात है, सही एक बात। दिन शरीर में आई मैया, हाँ। खांडा लिया, तलवार ली, हाँ। गर्दन काट के फेंक दी, कोले बनाए वो। अच्छा, वो कोलिया जो बना है। अच्छा। उनके बाद दादा परदादा जो सेवा करते थे, हाँ। उनके शरीर में आ गई। अच्छा, वहाँ थी आज भी? हाँ। अच्छा। अभी तो फिलहाल अभी तो नहीं खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ। हाँ बताएंगे आप कभी आओगे तो। हाँ। और कैंसर जैसी जघन्य बीमारियां भी नींबू काट के खत्म कर दी। अच्छा, बड़ी बड़ी बीमारियां भी खत्म हुई? तो पेशेंट है, आपको भले नाम पता तुम आप पता लगा के दिया आज भी। अच्छा। एक तो यहाँ बरवाल में है। हाँ। एक रिंगनी खेड़ा गाँव आ गया लाहौरी के पास में। हाँ, लाहौरी के पास है। रिंगे खेड़ा। हाँ। स्तन कैंसर था, दोनों को सही हो गया। अच्छा, माता कृपा ऐसी थी। चलो वो बहुत बढ़िया। शांत हो गए कोरोना में। हाँ हाँ। उनका बच्चा सेवा कर रहा है अभी। अच्छा ये तो उनके बड़े भैया पंडा जी की। अच्छा अच्छा। और गौली स्टेट की टाइम की सनद है। हाँ हाँ। अब फिर गर्दन काट दी तो गौली स्टेट की पुलिस आई। हाँ। जयराम जी के साथ चला, फिर मुलाकात हो। गौशाला भी है, देखें। बूमतलई, जो गौ माता को दूध नहीं आता है यहाँ छोड़ दीजिए, उसको दूध ऑटोमेटिक आने लग जाएगा जी। आज हम बूमतलई आए हैं। बूमतलई ये अपना शाहजहाँपुर का क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर कई सालों से सेवा दे रहे हैं। गुरुजी से हम आपको मिलाएंगे और आप लोग भी एक बार ज़रूर यहाँ दर्शन करने के लिए आएँ।
गुरुजी नमस्ते। नमस्कार। जय राम जी की जय माता जी। गुरुजी आप बताइए यहाँ भूमतले के बारे में और यहाँ गौशाला के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? हमको 30 साल हो गया। 30 साल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, 30 सालों से सलंग। तो ये यहाँ पे तो कुछ नहीं था, जानवर थे, जंगल था, तालाब था? नहीं, सब क्षेत्रीय जनता जनार्दन के सहयोग से तब सब बना हुआ है। सब बनता जा रहा है। सबकी आस्था है, मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है जी। जो इच्छा लेके आता है। जी जी जी। किसी को संतान नहीं है, किसी हाँ, को जो भी काम होता है, हाँ जी, वास्ता से सब मैया काम करते हैं, सबके सहयोग से। मतलब 50-52 गाँव की जनता यहाँ जुड़ी हुई है। अच्छा, शासन प्रशासन सब लोग जुड़े हुए हैं और सबकी इच्छा पूरी होती है। हाँ, इच्छा। जो अपनी मनोकामना जो भी लेकर- आपको अच्छा अच्छा, संतान प्राप्ति है, तो जो भी काम हो, जो कोई भी व्याधा पितृ दो कुछ भी है, सब काम पूरा हो। अच्छा अच्छा, पूरी हो जाती है। चलो, जो एक बार आदमी आए और अपनी बात रखे जी, तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये तो अच्छा। और गौशाला के बारे में कुछ बताइए, आप बताइए। गौशाला हमारे को 19 साल हो गया, पशुधन संवर्धन बोर्ड से हमारा रजिस्ट्रेशन है। अच्छा अच्छा, गौशाला गाय माता के यहाँ देव धर्मराज के नाम से जगह है। हाँ। देव धर्मराज चबूतरा, अच्छा अच्छा, ग्वालियर स्टेट। जी जी, माफी अवकात मंदिर है। अच्छा देव धर्मराज चबूतरा के नाम से तहसील में है। अच्छा अच्छा। हाँ, और सरकार के अंदर में भी ये मंदिर है। अच्छा, वर्तमान जो विधायक है वो आते हैं यहाँ पर? वर्तमान विधायक अभी कल ही आए थे, गौशाला का पूजन कर गए। हाँ। और 20 लाख रुपया पास है, जी। पैसा भी और डाल दिए हैं 8। जो अरुण भीमावत है, अरुण भीमावत वर्तमान वही में आए जो थे? विधायक जी हैं। अच्छा अच्छा। कल पूजन कर गए। हाँ हाँ, गौशाला नई गौशाला बना रहे हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ, अपने कर कमलों मंत्री भी द्वारा। आते हैं? कट हुई है ऑटोमेटिक। तो ग्वालियर स्टेट ने सनद दिया ना, राजा महाराजा जंगल में कैसे आए होंगे? घोड़ा से आए होंगे। घोड़ा पंडा से। पुजारी के पास सनद है, सही बात है। लिखा हुआ है, कागज है, हाँ। कोई लोकल तो है नहीं। सही बात है। पंडा पुजारी की तीसरी चौथी पीढ़ी में उनके पास सनद है। जी। उसमें ग्वालियर माधवराव सिंधिया, हाँ। उनके पिताजी का सनद है, अच्छा अच्छा, ज्योतिरादित्य को। ज्योतिरादित्य। तो राजघराने को भी मालूम होना चाहिए कि हमारे बाप दादा ने कहाँ सनद काटा है। जी, जी, और उसकी क्या स्थिति है। सही बात। उनका सनद में चबूतरा लिखा है। जी, जी। देव धर्मराज जी, जी। चबूतरा। अच्छा। और आज आप यहाँ क्या देख रहे हैं? गौशाला, धर्मशाला, मांगलिक भवन, सही बात। कन्या विवाह, कन्या भोजन, भंडारा, सचंडी यज्ञ, जी। सावन में ओम नमः शिवाय, पक्षी 10,000 पक्षी भी है यहाँ। अच्छा, हाँ, 10,000 तालाब भी है। जी जी। तालाब बनना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ। हाँ, पूरा दुनिया हमारा छूट जाए, सही बात है। हमको कोई नहीं, माता जी पे रहना पूरा जीवन। गुरुदेव ये इस प्रकार बिस्कुट बिखेर रहे हैं, दाना डाल रहे हैं और कौवे उन आते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ कौवे आ जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। अभी हम लोग भूमतले माता जी का दर्शन करके निकले हैं और बहुत अच्छा स्थान है। अभी हम बनवाड़ी जा रहे हैं और बहुत बढ़िया जगह है, एक बार दर्शन जरूर करें। हिंदू धर्म में माना हुआ है और माता जी का भी बहुत बड़ा वो है। माता जी का प्रकट ऑटोमेटिक प्रकट हुई है ऐसा बताते हैं। और माधवराव सिंधिया जो परिवार हैं उनका सिंधिया घराने से संबंध है, क्या संबंध है ये तो हमें नहीं मालूम, मगर हमने बात करी और आप वीडियो में देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ से हम लोग निकल लिए हैं बनवाड़ी की तरफ, हमारी यात्रा बनवाड़ी तक जा रही है। अब आपको एक गाना सुना देते हैं। अरे कुछ नहीं फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ जाओ रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। वे तो भूमतले माता जी वहाँ सब लोग हो जाते हैं। चल रखा हूँ, ये सामने ट्रैफिक दिख रहा है, टेप बंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में मिलते हैं। जय हिंद।